तक घर भी नहीं आया है। तुम्हारे ऐसा करने से तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ रही हूँ। ये रिश्ता मैं खुद तोड़ूंगी। पिछले जन्म में इसी कमरे में उन्होंने मुझे किसी जानवर की तरह समझा और ऐसी ही मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया था। शेन चांकिंग से मेरा रिश्ता तुड़वा दिया और झाओ चियांग से मेरी शादी करवा दी। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर की बहू बन रही हूँ, पर असल में उस झाओ परिवार ने मुझे एक टूटे हुए मंदिर में तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस जन्म में रिश्ता जरूर टूटेगा, पर इसे मैं अपनी मर्जी से तोड़ूंगी। मैं तुम्हारे इस नीच सौदे को तोड़ रही हूँ, उस इंसान को नहीं। बिल्कुल सही कहा, अपनी माँ की बात मान। एक बार झाओ परिवार का पैसा हाथ में आ जाए तो उस भिखारी शेन परिवार से पूरे 3000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तेरे भाई की शादी इसी पैसे के भरोसे तो की है। वो दरिद्र शेन चांकिंग, उसके माँ बाप अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़े हैं। तू वहाँ जाकर उस घर की बहू बनेगी। यांग की नौकरानी सेठ झाओ के साथ रहकर ही तू ऐश करेगी। आखिर लड़कियां तो किसी न किसी को तो सौंपनी ही पड़ती हैं, तो फिर उसे क्यों ना दे जिसके पास ज्यादा पैसा हो। हाँ हाँ हाँ, शगुन का पैसा मेरे भाई को मिलेगा। वो पक्का घर झाओ चियांग का होगा। मैं अपनी सगाई तोड़कर दूसरी जगह शादी करूंगी और तुम सबको उसका फायदा मिलेगा। तो फिर मेरा क्या? क्या मैं इस घर के लिए पैसे के बदले बेचे जाने वाली कोई जानवर हूँ? मैं ये रिश्ता जरूर तोड़ूंगी, पर झाओ चियांग से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मैं किससे शादी करूंगी? इसका फैसला सिर्फ मैं खुद करूंगी। लिन जिक्सिया, तूने ये रिश्ता तोड़ दिया। झाओ परिवार में शादी भी नहीं करनी। तुम आखिर चाहती क्या हो? 3000 रुपए का शगुन, क्या तुम्हारी औकात है इसे चुकाने की? मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। जो भी मुझसे ये हक छीनना चाहेगा उसे पहले मुझसे पूछना होगा। शगुन झाओ परिवार का है, पैसे मैंने ले लिए हैं और जबान भी दे दी है। अब तुम कह रही हो कि शादी नहीं करोगी। ठीक है, फिर 3000 रुपए तुम अकेले ही भरोगी। अगर नहीं भर पाई तो भागने की सोचना भी मत। कल ही जाओ शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट होना, तब तक काम करना जब तक ये 3000 रुपए चुकता ना हो जाए। जब पूरा कर्ज चुका लोगी तभी इस घर में दोबारा कदम रखना। अरे शिष्या, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही। तुम्हारी मंझली बहन ने उस वक्त कितनी आसानी से शादी कर ली थी और एक तुम हो कि मुंह तक आया। शगुन तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब आगे चलकर बिरादरी वाले हमारे लिन परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? अगर मेरी मानो तो कल अपने पिता के साथ झाओ परिवार के पास जाओ और अच्छे से माफी मांगो। बात करके मामला सुलझा लो। सेठ झाओ की हैसियत तो देखो। चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारा कर्ज और क्या मेरा कर्ज? तुम लिन परिवार का खून हो। इस घर के लिए थोड़ा कर्ज उठा लिया तो क्या हो गया? तुम्हारे छोटे भाई की शादी, तुम्हारे भाई का भविष्य, किस चीज में पैसा नहीं लगता? तुम बड़ी बहन हो, थोड़ा समझौता कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? शादी मैंने तोड़ी है तो पैसे भी मैं ही चुकाऊंगी। तुम चुकाओगी। 3000 रुपए मेरे नाम पर लिख दो, मैं खुद चुकाऊंगी। लेकिन मैं झाओ परिवार के पास नहीं जाऊंगी और उनसे कोई माफी नहीं मांगूंगी। और झाओ चांद से शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ये कर्ज मेरा है, मैं इसे अकेले चुकाऊंगी। तुम लोगों को मेरी जिंदगी के फैसले लेने का कोई हक नहीं है। इस कर्ज का बहाना बनाकर मेरी दूसरी शादी मत करवाओ। पैसे चुकाने के लिए एक कागज पर लिखवा लो। उस पर साफ साफ लिखो कि ये 3000 रुपए सिर्फ मुझ लिन दिशा का कर्ज है और मैं किससे शादी करूंगी या नहीं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, लिखवा लेते हैं। मैं भी तो देखूं कि तू ये पैसे कैसे चुकाती है। सुन, लिन जिक्सिया, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो फिर तेरी एक नहीं चलेगी। तब मैं खुद तुझे माफी मांगने के लिए झाओ परिवार के पास भेजूंगा और तुझे हर हाल में ये दूसरी शादी करनी पड़ेगी। 这也是欠我的，一笔一笔讨回来该还的人，我一个都不会再弄丢了。 ये ले कागज तैयार है, इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे ताकि ये साबित हो जाए कि ये पूरा का पूरा कर्ज तेरे नाम पर है। पिताजी, आपने तो बहुत बढ़िया कागज तैयार किया है। ऊपर से देखने में तो ये कर्ज का कागज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर लिखा है कि अगर मैं पैसे नहीं चुका पाई तो मुझे झाओ छांग से शादी करके इसे चुकाना होगा। इतनी लंबी चौड़ी बात घुमाने का क्या फायदा? आप अभी भी मुझे झाओ परिवार को ही बेचना चाहते हैं। ये कोई कर्ज का कागज नहीं है, ये तो मुझे बेचने का सौदा है। ये बेचने का सौदा कैसे हो गया? तूने कर्ज लिया है तो शादी करके उसे चुकाना ही पड़ेगा। यही दुनिया का दस्तूर है। ऐसी कौन सी बेटी है जिसकी शादी ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो फिर आज इस हिसाब को इतने सारे बड़ों के सामने एक एक पाई करके साफ कर ही लेते हैं। झाओ परिवार के 3000 रुपए शगुन के तौर पर किसके लिए आए थे? वो मेरे भाई की बहू लाने के लिए थे। और अब ये 3000 का कर्ज किस वजह से सिर पर आ गया है? क्योंकि मैंने खुद को बिकने नहीं दिया और इस सौदे को खराब कर दिया। शगुन के पैसे तो मेरे भाई की जेब में गए, लेकिन ये कर्ज अकेले मेरे सिर बढ़ा जा रहा है। पैसे कमाने वाली मैं, बिकने वाली भी मैं, और आखिर में कर्जदार भी मैं ही हूँ। तुम लिन परिवार वालों का तो एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। लिन शिशिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने और तुम्हारे पिता ने खून पसीना एक करके तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है।